ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री उपदेश शुद्ध सार जी में कलरंजन दोष के आधार पर कि जो जीव को दुर्गति का पात्र बनाता है, अर्थात देहाश्रित क्रिया और उसके निमित्त से होने वाले भाव, यदि उसमें जीव एकत्व ममत्व करता है, मैं मेरापना करता है, अर्थात पर जीवों को और शरीर आदि को ही आत्मा कहता है, अपना मानता है और उसके निमित्त से होने वाले भावों को भी अपना मानता है, जिसे हम मोह राग द्वेष के भाव कहते हैं, तो जीव अपने मिथ्यात्व का ही पोषण करता है। इन संकल्प विकल्पों में जीव अनादिकाल से भटक रहा है और इसकी वजह से वास्तविक जो परिणाम आना चाहिए, जो उद्देश्य है, कौन सा, अपनी आत्म तत्व की ओर बढ़ने का, वास्तविक इस मनुष्य भोग की सफलता जिसमें है, वहाँ वो पहुँच नहीं पाता है। देह आत्मा नहीं, आत्मा देह नहीं। घटपट आदि को देखने जानने वाला यह आत्मा घटपट आदि से तो संपूर्णतः भिन्न है, न्यारा है, स्वतंत्र है। और इस देह के स्वाभाविक क्षय वृद्धि रूपादि परिणाम देखकर हर शोकवान होना किसी भी प्रकार से संगत या सम्मत नहीं है, जीव को भटकाने वाला है। हमने जैसे देखा कि देह से जैसा वस्त्र का संबंध है, म्यान से जैसे तलवार का संबंध है, उसी प्रकार आत्मा का इस शरीर से संबंध है। अनंत वस्त्र देह रूपी इस जीव ने बदल लिए, न जाने कितने बदलेगा जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता। फिर भी आत्मा जैसा का तैसा। यदि आत्मा बदल जाता, मैं बदल जाता, तो आज यहाँ नहीं होता। इसलिए कलरंजन दोष छोड़कर इस शरीर का सदुपयोग अपने आत्महित में कर लो, ऐसा उपदेश गाथा 149-50 में कारण स्वामी देते हैं कि ये कलरंजन दोष इसलिए बताए हैं कि जीव का जो राग भाव इस नाशवंत नश्वर क्षणभंगुर से पुद्गलमय शरीर से छूट जावे, वहाँ से दृष्टि हट जावे और दृष्टि को एकमात्र अपने शुद्ध स्वरूप पर शुद्धात्मा के प्रतीति रूप सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के प्रकाश के लिए होवे, यही इस मनुष्य जन्म की सार्थकता है। जब तक पर्याय बुद्धि का अहंकार नहीं मिटता है, तब तक जीव बहिरात्मा बना संसार में रूलता रहेगा। बहिरात्मा से अंतरात्मा, अंतरात्मा से परमात्मा, ये बात तो हमने सुनी पढ़ी, परंतु बहिरात्मा से अंतरात्मा बनने का प्रयास कितना किया, उपाय कितना किया, और उपाय वास्तविक परमार्थ दृष्टि से कितना किया। व्यवहार से बस जप तप कर लिए, परंतु आत्मरमणता का उपाय कितना किया। अपने अनंत चतुष्टमयी स्वरूप के दर्शन, जो आत्मा का परमात्मा स्वरूप स्वभाव है, उसको जो निरंतर झलक रहा है, जो वास्तविक अनुभूति का विषय है,
जिससे आत्मा सर्व कर्मों के संयोग संबंध से मुक्त होकर परमात्मा बनता है, उसका उपाय कितना किया। और इसके लिए इस शरीर का सदुपयोग भेद विज्ञान के द्वारा सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए, अर्थात अपनी आत्मानुभूति का, अपने स्वरूप का, स्वभाव का निर्णय करने के लिए, अर्थात सम्यक्त्वाचरण या स्वरूपाचरण चारित्र के लिए कितना किया। फिर आगे बढ़कर पांचवें और छठे गुणस्थानक में अपनी शक्ति के अनुसार व्यवहार अपेक्षा से देशवीरति सर्ववीरति का पालन के लिए, जिसे संयमाचरण चारित्र कहा, तब साधना की आराधना करने के लिए कितना किया। अब बराबर समझना यहाँ चौथे, पांचवें, छठे गुणस्थानक को, जो वास्तविक मोक्ष मार्ग के मुख्य 3 स्तंभ है, क्योंकि बाकी के स्तंभ तो अपेक्षा से कहें। मिथ्यात्व गुणस्थानक से चौथे गुणस्थानक में आने के लिए पहला प्रोसेस चलेगा। पांचवें छठे की बात बाद में होगी। आप साथ में कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, निषेध नहीं है, परंतु जोर कहाँ देना है। इसलिए सम्यक्त्वाचरण चारित्र और संयमाचरण चारित्र, दोनों प्रकार के चारित्र को और उसके साथ निर्मल तप को, तप की परिभाषा को, 12 तप सिर्फ शरीराश्रित नहीं है, आत्मा के आश्रित है। 6 बाह्य 6 अभ्यंतर तप, इसको यथार्थ रूप से समझना है। सम्यक्त्वाचरण चारित्र में 25 दोष से रहित शुद्ध सम्यक दर्शन का पालन होता है। कौन से दोष क्या, वो शास्त्र से समझ लेना। और संयमाचरण चारित्र में देशवीरति सर्ववीरति, देशवीरति में 11 प्रतिमा, अनुव्रत आदि अपनी आत्मा की शुद्धि की वृद्धि के लिए। यदि आत्मा की शुद्धि की वृद्धि न होती हो तो वो सच्चा संयमाचरण चारित्र भी नहीं है। बाहर से छूटना किस लिए? नया संसार खड़ा करने के लिए नहीं, अशुभ से छूटकर शुभ में अटकने के लिए नहीं, एकमात्र शुद्ध की आराधना के लिए। लक्ष्य एक आत्मार्थ का और नहीं मन रोग। मन को एक रोग लगा दे, एक आदत बना दे कि यह मन जो निरंतर बाहर 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 भटक रहा है, बाहर में 2 जगह, एक अशुभ में और एक शुभ में, दोनों से हटाकर एकमात्र शुद्ध की ज़्यादा से ज़्यादा कैसी आराधना करे। लेकिन जीव ऐसे निश्चय की बातों को सुनकर शुभ से हट जाता है, शुद्ध में जा नहीं पाता है और अशुभ में रचा पचा रहता है। उसे शुष्क ज्ञानी कहा। उसे वास्तविक सच्चे धर्म की खबर नहीं है। इस अपेक्षा से इस बात को समझना है कि यह जीव क्यों अटक रहा है, कहाँ अटक रहा है, और जब तक इसकी यथार्थ समझ नहीं आएगी तब तक जीव वास्तविक उस तत्व तक पहुँच नहीं पाएगा जहाँ उसे पहुँचना है। बाहर बाहर कहीं न कहीं अटका रहेगा। इसलिए 6 बाह्य 6 अभ्यंतर तप को भी व्यवहार निश्चय दोनों की अपेक्षा से समझकर उससे आगे बढ़ने का प्रयास हमें करना है। यह मानव शरीर आत्म कल्याण के लिए ही मिला है,
इसलिए सर्वप्रथम कर्तव्य, एकमात्र कर्तव्य सम्यक दर्शन की, अर्थात अपने आत्म स्वभाव की, अपने स्वरूप और स्वभाव की यथार्थ रूप से, परमार्थ रूप से, निश्चय रूप से प्राप्ति, अर्थात प्राप्त की ही प्राप्ति जिसे कहा जाता है। इसलिए इस तरह से व्यवहार निश्चय रूप चारित्र में आगे बढ़ते हुए, या यूं कहें निश्चय के साथ वाला व्यवहार, उसे संयमाचरण चारित्र कहा। क्योंकि निश्चय से चारित्र तो चौथे में प्रकट हो गया। स्वरूप में आचरण करने रूप चारित्र, स्वरूपाचरण चारित्र, उसे सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहें, एक ही बात है। जीव और जड़ का, जड़ और चैतन्य का, जिनका स्वभाव संपूर्णतः भिन्न है, न्यारा है, स्वतंत्र है, हर जीव अपने से अपने में परिणमित हो रहा है और पुद्गल पुद्गल से पुद्गल में परिणमित हो रहा है। इसका यथार्थ निर्णय, स्वपरखा निर्णय। इसलिए पहली प्रक्रिया में साधक एकांत काल में मन और इंद्रियों का संयम करता है और फिर विवेक से विचार, जप, ज्ञान, ध्यान आदि से मन का संयम करके मोह राग द्वेष का अभाव करने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है। वहाँ व्यवहार की अपेक्षा से यम, नियम आदि समझना पांचवें और छठे में। चौथे में एकमात्र भेद ज्ञान और भेद विज्ञान, यही एक साधन और साधना है। और मनुष्य भव की सार्थकता, विशेषता तभी है, गाथा 51-52 में कहते हैं कि अपने आत्म स्वरूप शुद्धात्मा की पहचान, मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, विमल ममल स्वभावी ही हूँ, इसका निर्णय और उसके बाद उसी का ध्यान। इसी से भेद ज्ञान तथा ज्ञान शुद्ध होता है। ज्ञान स्वभाव की साधना से समस्त शरीर आदि कर्म संयोग छूट जाते हैं, ऐसा जिनवाणी में कहा है। उसे सुनो, पढ़ो, इतना ही नहीं, उसके अनुसार अपने जीवन को परिवर्तित करो, परिणमित करो, ये उपाय है। अनादि का यह अज्ञान, यह मिथ्यात्व छोड़ो, इनकी तरफ मत देखो, यह दुर्बुद्धि रूप परिणमन मत करो और एकमात्र अपने ज्ञान स्वभाव में, अपने स्वरूप में, अपने आत्मरमणता की साधना मात्र इस मुक्ति की प्राप्ति के लिए करना अनिवार्य है। एकांत निश्चय और एकांत व्यवहार, इसमें मत अटकना। इसलिए जीव स्वरूप से अकर्ता तथा सुख दुख से जो रहित है, केवल अपनी दुर्बुद्धि और मूर्ता के कारण वो उसका कर्ता भोक्ता बन जाता है और अपने आप को सुखी दुखी मान लेता है। वास्तविक वो है नहीं है। इसलिए आगे की गाथा में कहते हैं कि सम्यक दर्शन को हर एक जाति व कुल का बुद्धिमान मनुष्य, क्या कह रहे हैं बराबर सुनना, कोई जैनियों का अधिकार नहीं है सम्यक दर्शन पर। यहाँ तारण स्वामी कह रहे हैं हर एक जाति और कुल का बुद्धिमान मनुष्य। बुद्धिमान उसे कहा जो अपनी आत्मा के स्वरूप और स्वभाव को समझ जाता है, वह बुद्धिमान है। कितना पढ़ा, कितना याद रखता है, कितनी गाथाएं याद रखता है, यहाँ उस बुद्धि का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा बुद्धिमान मनुष्य हर एक नारकी, हर एक देव, हर एक संगी पंचेंद्रिय पशु इसको प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इसका संबंध सीधे आत्मा से, किसी धर्म, जाति, मत, संप्रदाय विशेष से अंश मात्र भी इसका संबंध नहीं है। धर्म साधना मुक्ति प्राप्त करने में प्रत्येक जीव स्वतंत्र है।
जब सभी गतियों में सम्यक दर्शन हो सकता है, पशु पक्षी प्राप्त कर सकते, तो मनुष्य क्यों नहीं? इसमें जाति, कुल, मत, संप्रदाय, परंपरा कहाँ से आई? और जहाँ जाति, कुल, मत, संप्रदाय, परंपरा है, वहाँ सम्यक दर्शन कैसे रहे? ठीक है, अपनी अपनी आराधना, अपनी अपनी बाहर का व्यवहार भले अपना अपना करें। यहाँ विषय मान्यता का चल रहा है कि आप अपने आप को शरीर मानकर आराधना कर रहे हो या आत्मा मानकर अपनी साधना कर रहे हो। आपका उपयोग कहाँ है, लक्ष्य कहाँ है? जिसका लक्ष्य एकमात्र अपने ज्ञान स्वभाव की, अपने ज्ञायक भाव की ओर है, वही वास्तविक सम्यक दर्शन से लेकर केवल ज्ञान तक का अधिकारी है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी योनि का हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे चांडाल हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जैन हो। इस बात को जो गहराई से समझ लेता है, अपने ज्ञान स्वभावी शुद्धात्मा की जो एकमात्र आराधना करता है और सारे मत संप्रदायों के आग्रह से हट जाता है, उसके लिए ये बात है। लेकिन जीव इसकी विशेषता को, इसकी गहराई को समझ नहीं पा रहा है। इसलिए इस मार्ग में न कोई छोड़ने की बात है, न कुछ पकड़ने की बात है। छोड़ना, पकड़ना, ग्रहण करना, त्याग करना, ये तो व्यवहार का विषय है, शरीर आश्रित है, देह आश्रित है, पुद्गल के आश्रित है। आत्मा में तो त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है। इसे जरूरत ही नहीं, इतना परिपूर्ण है, इतना अभेद, अखंड, अक्षय खजाना जिसमें भरा हुआ है। इसलिए यदि साधक ये दृढ़ निश्चय करें तो वर्तमान में ही मुक्त ही है। पर्याय में संपूर्ण मुक्ति जब मिलेगी तब मिलेगी। सम्यक्त्व में पूछी न जाति, जात रे न पात रे। सम्यक्त्व में उठती न हेया हेय कुल की बात रे। सम्यक्त्व के संसार में सम्यक्त्व ही बस गेय है, पर वस्तु सब मिथ्यात्व है, अज्ञान सारा हेय है। दर्शन यही सारे विकारों से रहित है आत्मा, है ज्ञान यही आत्मा ही कि बस आत्मा ही परमात्मा। चारित्र बस यही कि रे व्यवहार सब निस्सार है, मैं पूर्ण ज्ञानानंद हूँ, यह चिंतवन ही सार है। सबका सार बता दिया। निरंतर एक चिंतवन, एक चिंतन, भेद विज्ञान के माध्यम से अपने स्वरूप और स्वभाव की स्थिरता के लिए चले। ऐसे ज्ञान ज्योति को जगाना ही मोक्ष का मार्ग है, वही श्रेयस्कर है। गाथा आगे 55-56 में कहते हैं कि मनुष्य भव की सार्थकता धर्म साधना कर मुक्ति प्राप्त करने में है। इसमें छोटे बड़े को मत देखो, यहाँ आयु अवस्था परिस्थिति नहीं देखी जाती, यहाँ तो सुबश्य शीघ्रम की बात है। कल करे सो आज, आज करे सो अब। अभी संसार में कहीं 1 करोड़ रुपया का फायदा होता हो, अरे करोड़ छोड़े 1 लाख का भी फायदा होता हो, तो आधी रात को खाना छोड़ के, सब कुछ छोड़ के भागेगा। लेकिन जो यहाँ वास्तविक बात बताई जा रही है, परमार्थ की, अनंत भवों के दुखों को नाश करने की बात बताई जा रही है, वहाँ इस जीव का उपयोग नहीं जा पा रहा है। कितनी अजब गजब की बात है, इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा। दुनिया में कितने आश्चर्य मुझे नहीं पता,
लेकिन इससे बड़ा कोई आश्चर्य हो तो बताएं कि जीव अपने स्वयं की पहचान नहीं कर पा रहा है, अपने स्वरूप और स्वभाव को यथार्थ रूप से जान नहीं पा रहा है। और जब तक जान नहीं पाएगा अपने स्वरूप में लीन कैसे होगा। हर जीव इस बात को यथार्थ रूप से सुनकर समझकर इसी में आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। श्री जिनवाणी जिनवरवाणी जग जीवों को सुखदानी, मोह विनाशक तत्व प्रकाशक भविक जनों के मन आनी। पूर्ण ज्ञान के महासिंधु से रत्न त्रय के रत्न मिले, ज्ञान भानु का उदय हुआ है, भव्यों के ही कमल खिले। मोह मान अज्ञान तिमिर को ज्ञान किरण से दूर किया, सुनय जगाती कुनय भगाती स्यादवाद का मार्ग दिया। वस्तु स्वरूप यथार्थ बताया, बतलाया निज आत्म राम। धन्य धन्य जिनवाणी माता, शत शत वंदन सतत प्रणाम। शत शत वंदन सतत प्रणाम। ओम।